नमस्कार। बिहार चुनावों में कल पहले दौर के लिए वोटिंग होगी। 243 में से 71 सीटों के लिए मतदान होगा, लेकिन अब तक की इस प्रचार दौड़ में बिहार के 15 सालों से बागडोर संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बोली चर्चा में है। अपनी शालीनता के लिए जाने जाने वाले सुशासन बाबू बेलगाम, फिसलती और हताशा भरी जुबान का प्रयोग करते क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों भड़क रहे हैं बार बार लालू प्रसाद यादव पर? कभी लालू का 15 साल पहले का राजकाज हो, कभी नौकरियों के लिए जेल से धन की बात हो, कभी उनके ज्यादा बच्चे। कहते हैं कि 8-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का क्या विकास करेंगे? क्या लड़कियों में भरोसा नहीं? अब इस पर नीतीश के करीब 40 साल छोटे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की बोली भी चर्चा में है। ठेठ बिहारी बोली से लोगों के बीच अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, लेकिन गैर जिम्मेदार या अपशब्दों का कतई भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तल्खी भरे बयानों को वो आशीर्वचन बता रहे हैं। वो नीतीश के बयान को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मोड़ते भी दिख रहे हैं। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं, और हमने तो पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। अगर ऐसी बोली अगर वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से महिलाओं का जो है मर्यादा जो है उसको ठेस पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं। सुशासन बाबू तो पिछले चुनावों तक अपने कामकाज को गिनाया करते थे, तो इस बार क्या हुआ? नीतीश कुमार को लालू क्यों बार बार याद आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार वाकई अलग थलग पड़ गए? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के पोस्टर में नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलारी और साथी संजय सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अगर कन्हैया बेलारी जी आप ही से पूछूंगी, समझना चाहूंगी क्यों अपनी बोली पर लगाम नहीं लगा पा रहे मुख्यमंत्री? देखिए, मिलकर के बिहार पत्रकार होने के नाते जो 35 साल से और कुछ लोगों के मन में जो बात है वाया दाया करने का हम लोगों को चिंता नहीं है, और आप लोग भी। मुझे लगता है ऐसा कि नीतीश कुमार जी समझ रहे हैं कि अब जो है समय आ गया है कि मेरे तर्कश में जितने भी अच्छे हों, नुकीले हों, खतरनाक हो, जो भी हों वो छोड़ दें। बताइए, अब वो जो जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि बच्ची पैदा लोग कर रहे हैं, बताइए ये क्या कहना चाहते हैं? कि पुत्र तलाशने के लिए बेटी पैदा कर रहे थे और फिर पुत्र पैदा किए, या बढ़ाने के लिए? ये तो मैं समझ आया। अगर लालू प्रसाद यादव वाकई बेटे की तलाश में इतनी पुत्री पैदा कर दिए, फिर बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, पुत्र की तलाश तो समाप्त हो गई बेटा होने के बाद, फिर पुत्र क्यों पैदा किए? तो हमारे समाज में देखिए ये है, जब पता नहीं गंगाटिक बेल्ट में तो ऐसा है। मेरा मकसद ये समझना है कि औचित्य क्या है? औचित्य क्या है इस बात को इतने साल बाद इस तरह से कहने का? संजय जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ? नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे, सुशासन बाबू उनको कहा जाता था, शालीनता से बोलते थे, और 2010 की बात कर लें, 15 की बात कर लें, उनके काम काज को लगातार गिनाया जाता रहा, लेकिन इस बार उनकी बोली चर्चा में आ गई। क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, उसकी एक दूसरी समस्या है कि हम लोग नीतीश पहले इस तरह का संज्ञान में नहीं लेते, और एक हताशा और निराशा का मारते, मैं उसको हताशा नहीं मानता। आप 2015 का बहुत क्लोजली, अगर आपको याद हो तो एक भाषण नीतीश कुमार काफी नाराज हुए, क्योंकि वहां कुछ कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स और संविदा शिक्षक काफी बरसे थे, चले जाओ जेल में डाल दिए करेंगे। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्हैया जी बहुत सी है वहां, वो कहेंगे कि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नाराज हुए।
चलिए संजय, आपको भी रिकनेक्ट करेंगे क्योंकि आपको भी हमारे दर्शक ठीक से शायद नहीं सुन पा रहे होंगे। लेकिन सवाल बेलारी जी, मेरा मकसद ये था समझने का कि जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हम जो अनेक नीतियां थी नीतीश कुमार की इस पूरे राज्य के लिए, प्रदेश के लिए, उनको वो चर्चा कर रहे थे। चाहे शराबबंदी हो, महिलाओं के लिए सिलाई स्कूल हो, जिस तरह से महिलाओं में वो इतने पॉपुलर थे, इतनी तमाम नीतियां थी, लड़कियों को साइकिल दी जा रही थी, शिक्षा की हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बार सब गायब क्यों नजर आ रहा है? क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? मुझसे पूछ रही हैं? जी जी। देखिए, मैं नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी गुप्तचरी व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। कहा जाता है कि चाणक्य को भी पढ़ते रहते हैं, बराबर चाणक्य की किताब अगल बगल रखते हैं। तो इनको ये पता चल गया है कि लगता है कि अब मैं शासन में नहीं रहूंगा। तो लालू प्रसाद यादव को भी देखिए, होता क्या है कि ये जो एट द हेड माने जो मुख्यमंत्री होते हैं या बड़े पद पर जो होते हैं, हमको लगने लगता है कि ऐसा होता है तो अपनी मानसिक स्थिति कभी कभी खो देते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है नीतीश कुमार जी को, कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार जी कैन गो टू दैट लो, कभी नहीं सोचा था मैंने। अब बताइए, वो लड़का कहाँ जाता है दिल्ली में? मैं बताऊं, ऐसे ऐसे कोई पूछा जाता है कि हमको पता है कि आप दिल्ली में कहाँ जाते हैं? अरे आप क्या आप बहस कीजिए मुद्दों पर, आप बताइए, हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, हम पत्रकार भी जानना चाहती है। जो आपने 5 साल में काम किया, हैट्स ऑफ। अगर वो आप 5 साल में नहीं आए हो तो उस समय लालू प्रसाद यादव नहीं गए होते, हम लोग कहते हैं, तो फिर बिहार की स्थिति बड़ी खराब हो जाती। आप आए, 5 साल किया, वो बताइए लोगों को। आप चले जाते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए, बच्ची पैदा करने के लिए, तो कभी कहते हैं कि कहाँ जाता है। नीतीश कुमार का जो कामकाज था पिछले 5 साल में, वो क्यों इतनी चर्चा में नहीं है इस बार? मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। अरे काम ही नहीं हुआ, जो इनका क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गया दारू को लेकर के। पहले तो आप किसी के गांव में जाकर के अपने स्तर पर सर्वे कराइए, सब कहेगा कि माने दारू क्या, दारू माने जब वो क्रेडिबिलिटी समाप्त। तो आप कह रहे हैं जो विश्वसनीयता थी, जो क्रेडिबिलिटी थी नीतीश कुमार की, वो दाव पर है इस बार, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं बेलारी जी। लेकिन अपने आप में अगर मेरे साथ संजय अगर जुड़ चुके हैं तो मुझे कहा जा रहा है संजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय, जो कामकाज था, संजय नहीं है, बेलारी जी, जो क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, हाल में हम लोग तो दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग वहां बैठे हुए हैं। अब एक पटना को स्मार्ट सिटी बनना था और लगातार बीजेपी का सहयोग रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ये साफ किया कि भाई मैं तो सिर्फ 3-4 साल ही दे सका हूं इस गठबंधन को वहां पर। तो प्रधानमंत्री ने भी अपने हाथ पीछे खींचे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि राज्य में कुछ काम ना हुआ हो और इसकी बौखलाहट मुख्यमंत्री पर है, या मुख्यमंत्री अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं इस बार? क्योंकि बीजेपी के पोस्टर्स में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ नहीं नजर आ रहे। देखिए, हम लोगों को लगता है कि भाजपा चाहती है कि अब नीतीश कुमार हमारा जान छोड़े, और लोग चाहते हैं कि भाजपा यहाँ राजद की विकल्प बने। आप वही नहीं, आप जमीनी स्तर पर आप घूमिएगा तो आप देखिएगा कि भाजपा और जनता दल यू के जो कार्यकर्ता है उनमें कोई तालमेल नहीं है। वो दाहिने तरफ चल रहा है तो वो बाएं तरफ चल रहा है। भाजपा का एक भी कैंडिडेट जहां लड़ रहे हैं वहां एग्रेसिव तरीके से, जो 2010 में था उस तरह से तालमेल बैठा करके लड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा लगता है, तो आप कह रहे तालमेल नहीं है इसलिए मुख्यमंत्री अपना आपा खो रहे होंगे। संजय अगर हमारे साथ जुड़े हैं, संजय, लालू प्रसाद यादव को बार बार याद करना, क्या ये संदेश दे रहा है बिहार में बसे लोगों को? देखिए, लालू प्रसाद यादव तो याद किए ही जाएंगे, क्योंकि बिहार में अगर चुनाव हो और उनकी पार्टी मतलब सत्ता के लिए वो लड़ रही हो और लालू यादव याद न किए जाए तो ये भी एक विडंबना हो। ये मत भूलिए कि आरजेडी पार्टी कौन सी है, लालू यादव की ही पार्टी है और उनके पुत्र अभी संभाल रहे हैं। तो उनकी याद तो आएगी, भले ही उनके पुत्र अभी उनको नहीं याद करना चाह रहे हो, तो हर पार्टी की अपनी अपनी राजनीति होती है। दूसरी चीज ये है कि कन्हैया जी बड़े बड़े रिस्पेक्टेड वो जर्नलिस्ट है, उनको मैं आदर सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कंक्लूजन पे जंप नहीं करूंगा कि बिहार की जनता ये बदलाव आरजेडी के पक्ष में भी चाहती है।
नहीं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि इसमें नीतीश कुमार की हताशा का भाव दिखता है, क्योंकि नीतीश कुमार को गुस्साते हैं और गुस्सा हो करके, मैं पहले कहने की कोशिश कर रहा था तब शायद ऑडियो ठीक नहीं जा रहा था, कि पिछले चुनाव में 2015 में भी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार निविदा शिक्षक पे काफी गुस्से में आ गए थे और उन्हें जेल में डालने तक की बात। तो ये नीतीश कुमार ये चीज वो करते हैं, तो ये समस्या है उनके साथ कि कोई चीज जब सामने उनके कोई नारा लगा रहा हो इस तरह की बात, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। दूसरा चीज है कि अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने एक जो चीज कहा उनको अवॉइड करना चाहिए था, जो उन्होंने परिवार के बारे में कहा, लालू यादव के बाल बच्चों के बारे में, और इतने मतलब नाम किसी का उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये साफ था कि इसके बारे में। लेकिन संजय, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान को सीधे प्रधानमंत्री की ओर मोड़ दिया, प्रधानमंत्री के भाई बहनों की ओर मोड़ दिया, क्या इसका नुकसान होगा? तेजस्वी ने किसकी तरफ कह रही है? जिस तरह से तेजस्वी ने जो बयान दिया है वो उसने प्रधानमंत्री की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि शायद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की याद आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के 6-7 भाई बहन हैं। क्या इसलिए ये नुकसान होगा क्या इससे? नहीं, इसमें तेजस्वी अगर ये नहीं बोलते तो शायद तेजस्वी अपने लिए बेहतर करते, क्योंकि ये बोल करके देखिए, मोदी की जो अगर आप कहें लोकप्रियता, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी और स्ट्रैटेजी को सकारात्मक नतीजे भी मिले। जहां तक दूसरी चीज है कि वो नीतीश कुमार कह रहे थे कुछ चीजों के बारे में, स्कूल या कॉलेज के बारे में या बाकी बिहार की चीजों के बारे में, तो लालू यादव का 15 साल का जो कार्यक्रम था वो एक बेकार बच गई बात। यही विडंबना है कि 15 साल पहले से भी 15 साल पहले को याद किया जा रहा है। बस अंत में कन्हैया जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, जो प्रधानमंत्री का नाम लिया है तेजस्वी ने, वो क्यों सोच समझ के लिया या फिर ऐसे ही भाव में कहा? देखिए, पॉलिटिशियंस जो भी बात करते हैं वो पॉलिटिकल लाभ के लिए ही करते हैं। तो मैं संजय से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री को इसमें इन्होंने घुसा दिया है, उससे कोई पॉलिटिकल फायदा होने जा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बोल रहे हैं, अब लालू प्रसाद यादव का भय दिखा रहे, अब कितना बार बोलिएगा भालू आया, भालू आया, भालू आया, भागिए भागिए, काम छोड़िए, अब वो नहीं चलेगा, बदल गया है। नीतीश कुमार को इसलिए लोग लाए थे कि लालू प्रसाद यादव ने जो बोलने की आजादी दी, उसके बाद भोजन नहीं दिया, काम नहीं दिया, तो नीतीश को लाया। अब नीतीश ने जो किया उसके बाद जो उनको चाहता है लोग, उनको मजदूरी भी मिल गया 2010 में, 15 में भी मजदूरी मिल गया, तो अब वो लोग चाहते हैं कि अब ये वहां वो असफल हैं, इसलिए इनके प्रति नाराजगी है और नाराजगी बढ़ रही है। चलिए, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो सुशासन बाबू हैं, जो अपने कामकाज को गिनाते थे, इस बार उनकी बोलक क्यों चर्चा में है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।